नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए जनरल हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किस माध्यम के द्वारा व्यक्ति अपने भावों को दूसरों तक पहुँचाता है? टेलीविज़न, रेडियो, पत्र, भाषा। फटाफट से राइट आंसर बताना है आपको, जो क्या हो जाएगा इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भाषा। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है। भाषा के प्रमुख कितने प्रकार होते हैं? 2, 6, 8, 10। फटाफट से बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 प्रकार के प्रमुख रूप होते हैं भाषा के। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है। शुद्ध रूप बताना है आपको अनुग्रहित का। किस प्रकार से लिखते हैं अनुग्रहित को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अनुग्रहित। इस तरह से लिखते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है। कौन सा जल का पर्यायवाची नहीं है? इसमें से कौन सा जल का पर्यायवाची नहीं है? नीर, सरोवर, वारी, उदक। फटाफट से बताना कौन सा नहीं है जो इसमें से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोवर जल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है। नीलकंठ, नील जमा कंठ में कौन सा समास है? बहुब्री, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। फटाफट बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बहुब्री। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है। अनेक का बहुवचन है। अनेक का बहुवचन क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है, आपको फटाफट से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कोई भी नहीं। अनेक का कोई भी पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है। राजा का विलोम है रानी, सम्राट, रंक, वजीर। फटाफट से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रंक राजा का विलोम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्न में से तत्सम शब्द को अलग कीजिए। 18, कर्म, खेत, काठ। इसमें से अलग करना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कर्म। ठीक है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। सदाचार का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन में से आपको बताना है इसमें से कौन सा जो संधि विच्छेद सदाचार का हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सत जमा आचार। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है। हर कार्य को देर से करने वाला, सुस्त, आलसी, दीर्घसूत्री कोई भी नहीं। फटाफट बताना इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीर्घसूत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 121। पगड़ी उछालना मुहावरे में अभिप्राय है। कठपुतली का खेल, अपमानित करना, पगड़ी बांधना या जादू दिखाना। फटाफट बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपमानित करना। आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 122 है। विद्वान का स्त्रीलिंग रूप है विदुती, विद्वानवती, विदुषी या विदूषिणी। ठीक है, आपको बताना है फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विदुषी। आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा 23 है। औद्योगिकरण का शुद्ध रूप लिखिए। किस तरह से लिखते हैं औद्योगिकरण? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा औद्योगिकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 124 है। यजमान शब्द का तद्भव रूप है। अजमान, जिजमान, जजमान, इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जजमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा 125। उपगम का अर्थ है गंगा के समीप, छोटी गंगा, गंगा के पार, सहायक गंगा। फटाफट बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सहायक गंगा। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 126 है। गुल्लर का फूल मुहावरे का अर्थ है बहुत सुंदर, असंभव बात, व्यर्थ की वस्तु या अज्ञानी। फटाफट बताना इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असंभव बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा 127 है। इनमें से कौन सा शब्द गेह का प्रवाची नहीं है? घर, ओक, आगार या सट। फटाफट बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सट, जो गेह का प्रवाची नहीं है। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा 128 है। उचित शब्द का चयन कीजिए। लड़ाते हुए, बनाते हुए, छिपाते हुए या लगाते हुए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लड़ाते हुए दिखाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 129। परमेश्वर संधि का प्रकार बताए। दीर्घ, गुण, यण या वृद्धि। कौन सी संधि है हमारे परमेश्वर में? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाता है, गुण संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 130 है। ट शब्द का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, ओष्ठ या मूर्धा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूर्धा। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 131 है। अपना सर्वनाम का प्रकार बताए। निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। यहाँ पे मिसप्रिंट है, आपको फटाफट से बताना है इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम होता है अपना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 132 है। शांति है विशेषण, संज्ञा, भाववाचक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आपको फटाफट बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संज्ञा। ठीक है, शांति है जो संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 133 है। कारक बताइए। नौकर पानी से कपड़े धोता है। कौन सा कारक है? करण, अपादान, कर्ता या संबोधन। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा करण। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 134। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। द्वारा, ने, के लिए या अधिकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के लिए। संप्रदान के लिए। ठीक है, इसमें विभक्ति के लिए होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 135 है। मिश्रा का स्त्रीलिंग है। मिश्रा का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, मिश्री, मिश्रिनी, मिश्रायन या मिश्राइन। फटाफट बताना है इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, मिश्रायन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 136 है। निम्नलिखित वाक्यों में काल पहचानिए। मैच समाप्त हो गया है। सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत या अपूर्ण भूत। फटाफट से बताना इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आसन भूत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 137 है। बेहद का समास है। कर्मधारय, निज तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। फटाफट से बताना इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 138 है। अचल और आंचल का इनमें से युग्म शब्द कौन सा है?
अस्थिर, स्थिर, स्थिर आस्था, स्थिर वस्त्र, वस्त्र प्रदेश। फटाफट से बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, स्थिर और वस्त्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 139। मुहावरे का सही अर्थ लिखिए। चूड़ियाँ पहनना, प्रयत्न करना, प्रसन्न होना, सजना, कायरता दिखाना। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, कायरता दिखाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 140। स्वर होते हैं 11, 15, 17 या 19? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 141 है। आपको बताना है किसी कार्यों में दूसरे से आगे निकलने की इच्छा, ईर्ष्या, अग्रगण्य, प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा। आपको फटाफट से बताना है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 142। जो कभी जन्म ना ले, अजात, अमर, अज या जात। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, अज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 143 है। तरुणी शब्द का अर्थ है नौका, युवती, युवती व नौका, तीनों में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तरुणी का शब्द का अर्थ है नौका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 144 है। बहिर्गमन शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से बताना है इसमें से कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, बहि जमा गमन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 145। आँखों के सामने के लिए एक शब्द है, परोक्ष, प्रत्यक्ष, दृश्य, कोई भी नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाता है, प्रत्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 146। कागजी घोड़े दौड़ाना, मुहावरे का अर्थ है घबराना, बातें बनाना, हौसला तोड़ना या भयभीत होना। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, बातें बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 147। जब काम करने का तरीका ना आता हो तो उसके लिए बहाने बनाने के लिए लकोक्ति है। अगर मगर करना, नाच ना जाने, आंगन टेढ़ा, खाला जी का घर, अंगूर खट्टे होना। फटाफट से बताना इसमें कौन सा मुहावरा होगा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, नाचना जाने, आंगन टेढ़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 148 हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला की लिपि कौन सी है? नागरी, देवनागरी, सहनागरी या कोई भी नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, देवनागरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 149। तुम क्यों जोर जोर से चिल्ला रहे हो? इस वाक्य में सर्वनाम है चिल्ला, जोर जोर, तुम, कोई भी नहीं। फटाफट से बताना, आपको सर्वनाम छांटना है इसमें से। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, तुम। ठीक है, चलिए जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विकारी शब्द है, आपको बताना है तेज, सामने, आज, पुस्तक। फटाफट से विकारी शब्द छांटना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुस्तक, जो विकारी शब्द है। ठीक है, तो यह थे हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।